सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 18वें लेसन की चर्चा कर रहे थे। 2 वीडियो में अपनी चर्चा हो चुकी है। आज लास्ट वीडियो है और बहुत छोटा सा मैटर अपना बचा है इस लेसन में, और वो बचा है केवल कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में अपन ने इन दोनों की चर्चा कर ली थी। अब देखो सूचना का अधिकार क्या है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, नोट लगा के, फिर अपन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, चर्चा इसकी देखो आगे कर लेंगे अपन। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। एक लाइन ये याद कर लेना। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देखो 2 बातें अपन 2 क्वेश्चन करेंगे। शायद 8 या 9% अपने पहले हो चुके थे, जितने भी हैं मुझे खुद को नहीं याद। इस सूचना के अधिकार को लेकर 2% बनते हैं, बड़े पर्सन 4-4 नंबर के, वो 2% करेंगे अपन। दोनों में से कोई सा भी पर्सन आपको पूछा जाए, एक लाइन आप ये जरूर लिखोगे आंसर में, समझ गए? सूचना के अधिकार का चाहे कोई सा भी 4 नंबर का प्रश्न पूछो आपसे, पहली लाइन यही लिखोगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। समझ गए बात? अब 2% कौन कौन से हैं वो चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही डाल देता हूं इसको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकार, मतलब इस अधिनियम के तहत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये अपना प्रश्न है। तो पहले तो सुनना आप लोग। देखो होता है क्या है, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी की ये ड्यूटी होती है, सरकारी कर्मचारी की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह जनता के हित में कार्य करे। क्यों? इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको सैलरी कौन देती है? सरकार देती है। अब वो सरकार खुद थोड़ी पैसे कमा के लाती है। सरकार के पास पैसा कहाँ से जाता है? जनता का जो टैक्स होता है ना, वो टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। और फिर सरकार उन पैसों से ही सरकारी कर्मचारियों को क्या देती है? सैलरी देती है, वेतन देती है। मतलब जनता का पैसा ही किनको मिल रहा है? सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी बनती है कि वह जनता के हित में कार्य करे। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी जनता के हित में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका जनता को कैसे पता चले? तो जनता को इसका पता चल सके, इसके लिए जनता को कौन सा अधिकार दिया गया है? सूचना का अधिकार। और यह अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? अधिनियम 2005 के तहत। अब देखना आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, एक एक करके अपन बात करें। तो भारत सरकार, चाहे राजस्थान सरकार या कोई सी भी राज्य सरकार ले लो, इनके कार्यालय में जाकर आप इनके रिकॉर्ड देख सकते हो। मतलब वहां जाके सरकारी कार्यालय में जाकर आप देख सकते हो कि भाई यहां आप लोग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। रिकॉर्ड देख भी सकते हो, और वो जो भी रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्डों की आप फोटोकॉपी भी ले सकते हो, या फिर उन रिकॉर्ड को आप फ्लॉपी अपनी सीडी या पेन ड्राइव किसी अन्य में भी ले सकते हो। मतलब कंप्लीट आप सरकारी कार्यालयों का रिकॉर्ड जान सकते हो। क्या है कि जनता को इस अधिकार का पता नहीं, इसलिए जनता सरकारी कार्यालयों में जाकर सूचना प्राप्त नहीं करती। अब आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं वो सुनना। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय से
मतलब चाहे कार्यालय भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, से सूचना प्राप्त कर सकता है। अगले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा कि ये सूचना कैसे प्राप्त की जाती है। अभी अपन ये देखते हैं कि क्या क्या अधिकार है। कोई भी नागरिक इन सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड देख सकता है। मतलब कि आपने क्या क्या किया अब तक, आपका रिकॉर्ड दिखाओ, क्योंकि सरकारी काम जो भी होते हैं वो सारे रिकॉर्ड में मेंटेन होते हैं। उनका एक रिकॉर्ड रहता है कि हमने ये काम किया है, तो रिकॉर्ड देख सकते हैं या उन रिकॉर्डों की फोटोकॉपी ले सकते हैं। या उन रिकॉर्डों की फोटोकॉपी ले सकते हैं। चाहे अगर आपकी इच्छा हो कि भाई अपने को केवल रिकॉर्ड देखना है तो रिकॉर्ड देख भी सकते हो। आपकी इच्छा हो कि ये सरकारी कार्यालय चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो कोई भी हो कि इसने क्या क्या काम किया, इसकी फोटोकॉपी भी अपन ले सकते हैं। रिकॉर्ड देखना चाहो तो रिकॉर्ड देख लो या फिर कामों को भी देख सकते हैं कि हाँ भाई इस सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या कर्मचारी आते हैं कुर्सी पर बैठकर वापस से छुट्टी के टाइम चले जाते हैं, तो ये काम भी अपन देख सकते हैं। अगला है कंप्यूटर, सीडी, फ्लॉपी डिस्क। जो जो आपको इसमें याद आ जाए ना वो लिख देना। कंप्यूटर, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव आदि में भी सूचना ले सकते हैं। मतलब चाहो तो आप जाके रिकॉर्ड देख लो और रिकॉर्ड की फोटोकॉपी ले लो, चाहे आप कोई रिकॉर्ड मत ले, केवल उनके काम को भी देख कर आ सकते हो। और चाहे तो आप रिकॉर्ड कंप्यूटर, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव इनमें भी आप उन सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड देख सकते हो। पांचवा लास्ट अपन बात करें केस बुक तथा अन्य योजनाओं की भी जानकारी ले सकते हो केस बुक आती है, मतलब जो भी सरकारी डिपार्टमेंट होता है उसमें कितना पैसा आया और कितना पैसा किसमें खर्च किया, ये सारी जानकारी वह सरकारी कार्यालय जिसमें लिखता है उसे ही क्या कहते हैं, केस बुक। इसके अलावा सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की जानकारी भी आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर ले सकते हो। ये कुछ अधिकार हैं आपके पास। जो बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हो आप सभी के पास ये अधिकार है। अपने को डर लगता है ना सरकारी कार्यालय में जाने से कि यार पता नहीं अपने को डांट के भगा देंगे, क्यों? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकारी कार्यालय हैं, सार्वजनिक कार्यालय, इसका मतलब उस कार्यालय पर अपना भी अधिकार है, क्योंकि उस कार्यालय का निर्माण किससे हुआ है, जनता के पैसों से हुआ है। उस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी कहाँ से मिलती है, वो भी जनता के पैसों से मिलती है। तो ये अपने को अधिकार दिया गया है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। समझ गए बात? अब एक पर्सन तो अपने को ये याद करना है। दूसरा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक सूचना प्राप्त कैसे करते हैं, सूचना प्राप्त करने का तरीका देखना है अपने को। तो इसी लेसन का और आज के वीडियो का, लेसन का तो हालांकि 10वां या 11वां प्रश्न है, लेकिन आज के वीडियो का सेकंड प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का तरीका। अब देखना आप लोग सूचना प्राप्त करना चाहो तो कैसे करोगे। जाते ही आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि भाई हमें ये सूचना दो।
उसके लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा और उस आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। सूचना लेना चाहते हो आप तो आपके शुल्क कितने रुपए लगेगा? 10 रुपये। आवेदन पत्र का मतलब एक सिंपल सी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, या फिर प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक फॉर्म आता है, आप फॉर्म ले जिसे अपन आवेदन पत्र बोलते हैं, वो आवेदन पत्र भरो और उस आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये या तो आप नगद दे दो, और नगद नहीं है तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे सकते हो। तो पहला तो क्या, इसके लिए एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है, तथा इस आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये नगद देने पड़ते हैं अपने को। साथ 10 रुपये नगद या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। 10 रुपये चाहे नगद दे दो या 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जमा करवाना होता है। पहली प्रक्रिया तो ये होगी, समझ गए बात। अब आपने वो आवेदन पत्र दे दिया और साथ में अपन प्रयास यही रहता है कि 10 रुपये नगद ही दे देते हैं। पोस्टल ऑर्डर कौन तो बनवाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ से पोस्टल ऑर्डर बनाएगा। इससे बढ़िया होता है 10 रुपये आप नगद दे दो। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई आपको बड़े आकार में बड़े पेज पे, एक तो A4 साइज छोटे पन्ने आते हैं, उस पे सूचना लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े कागज में आपको सूचना लेनी है तो भाई उस बड़े कागज के पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ गए बात। और या फिर आप चाहते हो कि CD में सूचना चाहिए मुझे, तो फ्लॉपी डिस्क में सूचना चाहिए, तो CD और फ्लॉपी डिस्क में यदि आप सूचना चाहते हो तो इसके लिए आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। समझ गए बात। अब और सुनना, आपको कोई 10 पेज की फोटोकॉपी चाहिए कि भाई रिकॉर्ड, आप ये रिकॉर्ड दे दो मुझे, आपने किसी सरकारी ऑफिस में जाके कह दिया कि रिकॉर्ड दे दो, तो फोटोकॉपी में आपको जो रिकॉर्ड चाहिए ना, तो 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से आपके फोटोकॉपी का चार्ज होगा। अगर 10 पेज में आपको वो रिकॉर्ड चाहिए तो आपके कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपये एक्स्ट्रा और लगेंगे। समझ गए बात। अगर आपको सूचना लेनी नहीं है ना, तो CD में लेनी है, अगर CD में लेनी होगी सूचना तब तो आपके 50 रुपये लगेंगे। पेज में लेनी है आपको, फोटोकॉपी लेनी है, तो 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से आपके फोटोकॉपी का चार्ज होगा। अब आपको रिकॉर्ड लेना नहीं है, केवल देखना है, तो आप 10 रुपये तो जमा करवाई है ना आपने। इस 10 रुपये में आप 1 घंटे तक उस सरकारी कार्यालय का रिकॉर्ड देख सकते हो। कितने देर तक? 1 घंटे तक। उसके बाद में अगर आप देखना चाहो तो उसका अलग से आपके चार्ज लगेगा। समझ गए बात। अब आपने सूचना मांगी, हो सकता है कोई सरकारी ऑफिस आपको ये कह दे कि भाई अभी ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आपको 1-2 दिन में उपलब्ध करवा देंगे। तो अधिकतम टाइम होता है 30 दिन का। अगर 30 दिन के अंदर अंदर उस सरकारी कार्यालय को आपको वो सूचना उपलब्ध करवानी पड़ेगी जो सूचना आपने मांगी है। समझ गए बात। तो 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। और यदि कोई जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब जुर्माना भी सुन लेना साथ में। अगर कोई सरकारी कार्यालय आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाता तो जो सूचना, जिस सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी होती है सूचना उपलब्ध करवाने में, अगर वो आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाता तो उसे पर डे 250 रुपये जुर्माना लगेगा। समझ रहे हो बात। जैसे आपने सूचना मांगी, 3 महीने हो गए सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, फिर आपने शिकायत कर दी, तो उस 3 महीने का पर डे उसके 250 रुपये के हिसाब से क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। अधिकतम 25,000 रुपये तक उस पर जुर्माना लग सकता है। समझ गए बात। एक एक पॉइंट देखते हैं पर और इसमें समझते जाएंगे। दूसरा पॉइंट, CD या फ्लॉपी डिस्क में सूचना लेने पर 50 रुपये चार्ज लगेगा। समझ गए बात।
आवेदन पत्र तो आपने भर दिया, 10 रुपये तो जमा करवा दिए। इसके बाद आप सीडी या फ्लॉपी डिस्क में सूचना लेना चाहते हो तो भाई अब सीडी की वो रेट तो आपको देनी पड़ेगी, तो 50 रुपये लगेगा। तीसरा पॉइंट, फोटोकॉपी पर सूचना लेने पर 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आपको फोटोकॉपी पर सूचना चाहिए, कागज पर सूचना चाहिए, तो 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से आप चार्ज लगेगा। अगर 5 पेज में चाहिए तो आपके 10 रुपये एक्स्ट्रा और लगेंगे। इसके अलावा बड़े आकार के पेज पर सूचना चाहिए, बड़े आकार के पेज पर सूचना लेने पर उस पेज का चार्ज लगेगा। अब मतलब बड़ा पेज है तो वो बड़ा पेज मार्केट में कितने रुपए का आता है, उस पेज की रेट लगेगी। 5 रुपए का शायद लगभग एक पेज आता है वो बड़ा पेज, तो 5 रुपये आपको एक पेज के हिसाब से जमा करवाने पड़ेंगे। अब कौन से पॉइंटों को लेकर चर्चा हो गई अपने? हाँ, अब ये तो आपने अगर कुछ लिया तो एक्स्ट्रा चार्ज। अब केवल आपको ना तो देखो फ्लॉपी डिस्क में सूचना लेनी, ना फोटोकॉपी पर सूचना लेनी, ना बड़े आकार के पेज पर सूचना लेनी, आपको तो केवल रिकॉर्ड देखना है। तो जो 10 रुपये आपने जमा करवाए, उस 10 रुपये से आप 1 घंटे तक रिकॉर्ड देख सकते हो। अगर 1 घंटे से ज़्यादा आपको रिकॉर्ड देखना है तो फिर प्रत्येक 15 मिनट पर आपके 5 रुपये का चार्ज लगेगा। समझ गए बात? 1 घंटे तक तो आप निःशुल्क देख सकते हो। निःशुल्क क्यों देख सकते हो? क्योंकि आपने शुरू में कितने रुपए जमा करवाए थे? 10 रुपए जमा करवाए थे। 1 घंटे के बाद में अगले 15 मिनट पे 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब 1 घंटे 15 मिनट देखोगे तो टोटल 15 रुपए हो गए। 1 घंटे 30 मिनट देखोगे तो 20 रुपए, 1 घंटे 45 मिनट के 25 रुपए, ऐसे प्रत्येक 15 मिनट के 5 रुपए बढ़ते जाते हैं। यदि केवल रिकॉर्ड देखना है तो 1 घंटे तक रिकॉर्ड देख सकते हैं। इससे ज़्यादा समय तक रिकॉर्ड देखना हो तो प्रत्येक 15 मिनट का 5 रुपये चार्ज होगा। प्रत्येक 15 मिनट का चार्ज क्या होगा? 5 रुपये आप पे चार्ज लगेगा जो आपको चुकाना होगा। अब आपने जिस दिन आवेदन पत्र भरा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी, और जीवन से संबंधित कोई सूचना है तो 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो लास्ट पॉइंट अपन लिखें, आवेदन के 30 दिन के अंदर अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। शायद हो सकता है नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, अब ये बात मैं ऊपर लिख देता हूं। मिटा दूं लेसन का नाम? तो अब देखना कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है। आवेदन के मतलब जिस दिन आपने आवेदन भरा, आवेदन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। और यदि
जीवन से संबंधित कोई सूचना है, जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना है तो वह 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये क्या हो गया आपका सूचना प्राप्त करने का तरीका, कि किस तरीके से आप उस सरकारी कार्यालय में जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हो। बस आपको यहीं तक ध्यान रखना है। और लास्ट बात मैंने आपको बताई थी, वो अपने को लिखने की आवश्यकता है नहीं, कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो पर डे उस पर 250 रुपये जुर्माना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कितना हो सकता है उस पर 25,000 रुपये। तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो दैनिक जीवन में आपके भी काफ़ी काम में आ सकती है। और इसी के साथ अपना 18वां लेसन भी कंप्लीट। अब एक सूचना और सुन लेना आप, क्योंकि सूचना का अधिकार तो है ही आपके पास। लेसन नंबर 6 से लेकर 18 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, समझ गए बात। अब बचा 19वां 20वां लेसन जो काफ़ी इजी है। 19वां और 20वां लेसन मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। अपन अब लेंगे पहले से 5वें लेसन तक जो शुरू में अपने बच गए थे ना, उन लेसन की चर्चा करेंगे अपन। क्यों करेंगे? क्योंकि 10th क्लास की अभी जो एग्ज़ाम होगी होने वाली है, 10th क्लास की भी एग्ज़ाम, उन बच्चों की डिमांड है कि सर पहला लेसन हमें करवाया जाए, समझ गए बात। तो अपन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक तो पहले लेसन से शुरुआत करेंगे, दूसरा जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर अंदर वो मानचित्र वाला भी है ना, क्योंकि बच्चों की एग्जाम है तो मानचित्र वाला टॉपिक अपन लास्ट में लेने में थे, लेकिन वो भी पहले लेंगे अपन। पहला लेसन और मानचित्र वाली क्लास, अगली जो क्लास होगी, या तो पहला लेसन करवाने के बाद मानचित्र करवा दूंगा, और या फिर मानचित्र करवाने के बाद पहला लेसन करवा दूंगा, समझ गए बात। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।